नमस्कार। अयोध्या एक नया अध्याय इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो अमेरिका की जानी मानी हस्ती हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं। उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छी मित्रता है। उनके पीएम बनने से पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को उन्होंने बताया था कि क्यों नरेंद्र मोदी को वीज़ा मिलना बेहद ज़रूरी है। अमेरिका में हिंदुओं से जुड़े मुद्दे उठाते आए हैं और अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए खास तौर से आमंत्रित किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भरत बराई की। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश में ही नहीं, विदेश में भी इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखो, जिन लोगों को आमंत्रण अमेरिका से मिला है वो सब एक या दूसरी तरह विश्व हिंदू परिषद या राम मंदिर की जो मूवमेंट है उसके साथ जुड़े हैं। मैं शिकागो में दो मंदिर की मैंने स्थापना की, मानव सेवा मंदिर और नॉर्थ वेस्ट इंडियाना हिंदू रिलीजियस सेंटर। वी ऑल्सो बिन, और हमने सबसे ज्यादा डोनेशन भी दोनों मंदिर के लिए किया। शिकागो की विश्व हिंदू परिषद का मैं प्रमुख भी था। और जब वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2018 में शिकागो में हुई तो उसकी फाइनेंस कमेटी का मैं चेयरमैन था। और वो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस शिकागो के लिए मैं और मेरे साथियों ने करीब 1.5 मिलियन डॉलर्स भी इकट्ठे किए। और नवंबर 2023 में बैंकॉक में तीसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हुई, उसके लिए भी हमने $75,000 शिकागो से डोनेशन में दिए। तो मेरे ख्याल से जो लोग भी आ रहे हैं अमेरिका से वो सब विश्व हिंदू परिषद या हिंदू स्वयं सेवक संघ या मंदिर के मूवमेंट के लिए आते हैं। वहाँ बहुत उत्साह है, लोग बहुत राजी हैं। कभी कार की रैलियां भी हो चुकी है मंदिर के लिए। और 22 तारीख को जब कंसेक्रेशन होगा या प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी समय काफी मंदिर, सब मंदिर खुले रहेंगे, क्योंकि वहां तो रात होगी करीब 11 बजे से 1 बजे तक। और वो लाइव दिखाया जाएगा, भजन भी किया जाएगा। जो लोग वहां नहीं जाएंगे मंदिर में, जी। वो लोग अपने घर में भी पूजा करेंगे और शामिल होंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसका क्या वहाँ पर लाइव दिखाने की व्यवस्था भी की जा रही है? क्या कई बड़े स्क्रीन भी जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं? या एक से तो जो टाइम स्क्वायर है न्यूयॉर्क में, वहां भी वो लाइव दिखाया जाएगा। तो वो तो बड़ा बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि रात को 12-1 बजे तक वहां लाइव दिखाया जाएगा अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। लोगों में बहुत उत्साह है, करीब आप 50 लाख भारतीय लोग वहां रहते हैं। तो या तो वो मंदिर में जाएगा या तो अपने घर से पूजा करेंगे और लाइव देखेंगे। जी। डॉक्टर बराई, आप बहुत लंबे समय से इस पूरे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अपना समर्थन भी आप इस आंदोलन को लगातार देते आए हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर अब जबकि राम मंदिर बनने जा रहा है, आप इसे अपने लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं? मेरे लिए तो बहुत उपलब्धि है, क्योंकि 10 जुलाई 1992 1992 मैं अयोध्या मंदिर में गया था। मैंने वहां पूजा भी की थी। और मध्य का जो भाग है वहां राम लला की मूर्ति थी, और उसके दाहिने साइड पर कौशल्या की रसोई थी। तो मेरा तो बड़ा भाग्य था कि मैंने वो मंदिर में पूजा किया था, वहां कर सेवा भी किया था। और हम लोग वहां से ईंट भेज रहे थे, लेकिन अब काफी टाइम लगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खुला कर दिया। हमको डोनेशन भी कलेक्ट करना था राम मंदिर के लिए, लेकिन बताया कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के मुताबिक अभी तक हम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मालूम हुआ है कि उनको परमिशन मिल गई है, विदेश से डोनेशन लगेंगी। तो राम मंदिर के जो बाकी है काम करने का, उसके लिए भी हम डोनेशन कलेक्ट करेंगे अमेरिका से और भेजेंगे। और हमको ये बहुत खुशी हुई है कि मैं हिंदू हूं, कि हमारे धर्म के आदि प्रभु राम, उसका मंदिर अभी बन रहा है। 500 साल पहले मंदिर था, वो मुगल सिपाहियों ने तोड़ दिया था।
उसका तो मुकदमा 18 साल से 18 सेंचुरी से चल रहा था, जब ब्रिटिशर राज करते थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खुला दिया है, जो भव्य मंदिर बन रहा है। मेरा ख्याल है अयोध्या एक बड़ा टूरिज्म सेंटर बन जाएगा। वहाँ लाखों लोग भारत देश से और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जहाँ हिंदू रहते हैं वहां से अयोध्या आएंगे। जी। डॉक्टर बराई, दर्शकों को ये भी बता दें कि भारत अमेरिका के रिश्ते सुधरे हैं, इसके लिए आपने बहुत काम किया है। भारत अमेरिका के साथ साथ भारत इजराइल के रिश्ते मजबूत हो, इसके लिए भी आपने बहुत काम किया है। अब तीनों देशों के जो आपसे रिश्ते हैं आगे चलकर किस तरह से और मजबूत हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखो, वो तो 75 साल पहले होना था। हम दोनों लोकशाही देश है, प्लुरलिस्टिक कंट्री है, तो मैत्री होनी चाहती थी। लेकिन भारत रशिया के साथ थोड़ा ज्यादा जुड़ा था, और अमेरिका और यूरोप के देश भी पाकिस्तान, जो एक डिक्टेटरशिप थी, उसके साथ जुड़ा था। सो दोनों तरफ से संबंध प्रॉपर नहीं थे। लेकिन अब दोनों देशों को मालूम हो गया है कि एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटेलिजेंस, एंटी टेरर, सब जगह जुड़ने से दोनों देश को फायदा होगा। इसराइल भी एक डेमोक्रेसी है, वो भी यहूदी लोग बहुत मेहनत करते हैं। देखो, सारा विश्व में यहूदी लोगों की बस्ती है 0.2%, लेकिन नोबेल प्राइज 22%, 22% नोबेल प्राइज अभी तक मिले हैं तो यहूदी लोगों को मिले हैं, और बहुत होशियार लोगों को है। और उनका एक ही देश है। मैं आशा रखता हूं कि अरब देश उनके साथ जुड़ा के जो इजराइल ने किया है, अपने देश को आगे लाए हैं, उनसे सीखेंगे तो पैलेस्टीनियन लोगों को भी फायदा होगा, सीरियनों को भी फायदा होगा, लेबनान के लोगों को भी फायदा होगा, इजिप्ट को भी फायदा हो रहा है, जॉर्डन को भी फायदा हो रहा है। तो मैं आशा रखता हूं कि वहां शांति होगी और दोनों देश, इसराइल, पैलेस्टाइन और दूसरे सब अरब देश एक मिलजुल के रहेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। इसराइल, मैं तो 5 बार इसराइल गया हूं। इसराइल ने 1948 में स्वतंत्र होने के बाद जो वहां रण था, जी। उसको बहुत विकसित देश बना दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी से भी आपकी व्यक्तिगत मित्रता है डॉक्टर साहब। 93 में जब वे अमेरिका गए थे तब आपके ही घर रुके थे। बताया गया कि 2 जोड़ी कपड़े खाली लेकर के गए थे। जब ये तय था कि वे पीएम बनने जा रहे हैं, 2014 में एक तरह का माहौल बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में दिख रहा था, तब आपने अमेरिका में उनके वीज़ा के लिए भी प्रयास किया था। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। देखो, मोदी जी जब आए थे तब श्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ आए थे। स्वामी विवेकानंद की 100 साल, जब उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में दिया था स्पीच, उसकी 100th एनिवर्सरी थी, इसलिए वो दोनों आए थे और हमारे घर कभी 10 दिन ठहरे थे। तब से हम उनको जानते हैं। तब से हमको उनको मालूम पड़ा कि वो कितने होशियार हैं, देश के लिए उनको कितनी फीलिंग है और क्या हो सकता है। कभी लोग बोलते हैं ये देश में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी मोदी जी जब कार्यकर्ता थे तभी बात करते थे। 1993 में हमारे घर, तो चाय पे चर्चा तो पहले हमारे घर पर शुरू हुई थी 1993 में। लेकिन जो उनका वीजा का प्रॉब्लम हुआ वो पॉलिटिकल था, क्योंकि मैं स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन सेनेट, उनके साथ काफी जा रहा था। तो वो वीजा को रिवर्स करने के लिए, यस, कई लोगों ने प्रयत्न किया था, मैंने भी किया था, और मुझे वो मौका मिल गया कि सीधे राष्ट्रपति ओबामा से बात हुई अप्रैल 2 2014 में। तब मैंने राष्ट्रपति को, हमको मुझे 5 मिनट दिया था। ऐसे तो मैं जानता था क्योंकि वो भी शिकागो से है। तो मैंने प्रेसिडेंट ओबामा को बोला कि आप बात कर रहे हैं कि मुझे भारत के साथ संबंध अच्छे करने हैं, जुड़ाने हैं, तो जो प्रधानमंत्री होने वाले हैं कभी 2-4 हफ्ते में, उनको वीजा भी नहीं है, तो आप कैसे भारत के साथ अच्छे प्रयत्न करेंगे। तब राष्ट्रपति ओबामा ने बोला, डॉक्टर, आई डिड नॉट नो अबाउट इट। उसने बोला अंग्रेजी में, आई
give more importance to United States relationship with India than even with Russia. तो मैंने बोला कि तो आप कैसे करेंगे? ये तो जो प्रधानमंत्री होने वाले हैं और वो अमेरिका भी नहीं आ सकेंगे। फिर उन्होंने बोला मुझे तो आप बात करो। सो 5 मिनट वो मुझे बाजू पर ले गए। मैंने उनको प्रॉब्लम समझाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि व्हाइट हाउस में से या स्टेट डिपार्टमेंट से कोई आपके संपर्क में होगा। तो मई 11 उन्होंने एक असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेजा। उनके साथ मैं बैठा, मैंने उनको सब समझाया। मैं नहीं बोलता हूं कि मेरे प्रयत्न से हुआ है, जी। क्योंकि काफी और लोगों ने भी प्रयत्न किया था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। क्योंकि इवन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन थी, वो भी अपने हाथ जोड़ रही थी। तो मैंने बोला कि अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन से बात करूं, मैं उनको भी जानता हूं, या प्रमुख ओबामा के से बात करूं सीधी, तभी उसका मामला निकलेगा। लेकिन फिर वो भी हुआ कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हो गए। तो उनको भी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, उनका तो स्वागत करना होगा। सो बिल्कुल। काफी चीज हो गई, लेकिन मैंने अपना प्रयत्न किया था, काफी अभी लोगों ने भी प्रयत्न किया था। अच्छा हुआ कि दोनों देशों को भी इतना संबंध अच्छा हो गया। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। और उसके बाद तो बल्कि अमेरिकी कांग्रेस को पीएम मोदी संबोधित कर चुके हैं, कई बार वहाँ की यात्रा भी हो गई, वहाँ के राष्ट्रपति भी भारत आए हैं, दोनों देशों के रिश्ते अब एक नए मुकाम पर पहुँचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अब। जबकि लेकिन हम 2024 लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने दूर हैं। आप यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन मैं जो पढ़ता हूँ, मैं हर रोज एनडीटीवी देखता हूँ, एनडीटीवी के ब्लॉग भी पढ़ता हूँ, और टाइम्स ऑफ इंडिया का ब्लॉग भी मैं हर रोज 2-3 बार पढ़ता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि भारत देश के लोग देख रहे हैं कि देश का कितना विकास हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं तो आता हूं भारत में 1 बार 2 बार हर साल में। कोविड के लिए थोड़ा कम आया था, लेकिन देश की कितनी प्रगति हो रही है। मैं राजस्थान गया था फैमिली के साथ, तो जो जो गाइड मिले वहां सब बोल रहे थे कि ये मोदी जी के लिए ये हुआ, मोदी जी से ये हुआ, अच्छे रास्ते हो गए, ये हो गए। तो कॉमन मैन जिसको भी मैं मिलता हूँ, हमारी कार का ड्राइवर है, सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी आए हैं तब से देश में कितना सुधार हो गया है। मैं देख रहा हूँ अहमदाबाद गांधीनगर में कितने बड़े बड़े बिल्डिंग अल्ट्रा मॉडर्न हो रहे हैं। मेरी बेटी और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी आए थे, उन लोगों ने भी भारत को देखा, बोला डैडी ये तो बहुत बढ़िया देश हो गया है। सो पीपल ऑफ इंडिया, भारत के देश के लोगों को अल्टीमेटली जजमेंट करना है। और जो मैं सुन रहा हूं आम आदमी के पास और दूसरे लोगों के पास जिनको मैं जानता हूं, वो सब लोग बोल रहे हैं जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं देश की बहुत बहुत तरक्की हुई है। और वो तो मैं जानता हूं कि उनका वो लक्ष्य है कि देश को कैसे आगे लाना। जब अमेरिका आते हैं तब वही बोलते हैं, मैं मेरे देश को कैसे आगे लाऊं, मैं मेरे देश के लोगों के लिए क्या करूं। देखो, हर घर में पानी लाना, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी लाना, सबको पक्का घर दिलाना, गैस देना, ये तो सब प्रिलिमिनरी बस चीज है। पहले हम बोलते थे रोटा कपड़ी और मकान, अब तो ये चीज भी चाहिए। तो वो सब सब घर में मोदी जी ने प्रयत्न किया है, और मेरा ख्याल है 85-90% लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल गया है, और पूरे भारत को लोगों को मिलेगा। सब जगह पानी का पाइप आएगा। टॉयलेट के लिए किया है, अब महिलाओं के लिए गैस चूल्हे के लिए। तो ये तो जो सब है। और जब बताते हैं कि दूसरे उद्योगों को भारत देश में लाना है, आप सब लोग को 1,000 रुपया महीने दे सकता है, लेकिन उसमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप उद्योग ले आए, ये फैक्ट्री ले आए, माइक्रोसॉफ्ट ले आए, गूगल ले आए, दूसरे फैक्ट्री ले आए, तो वहां जो आदमी काम करेगा तो उसको 20,000, 30,000, 40,000 रुपए का पगार मिलेगा। तो वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा, अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा, अपने बच्चे को कॉलेज भेजेगा। तो वो जो कर रहे हैं कि 1,000 रुपये ऐसे दे दे भिखारी के लिए और भिख के लिए, उसके बजाय उनको जॉब दो, बिल्कुल। फैक्ट्री लाओ इधर, तो उनको जो भी तनख्वाह मिलेगा बहुत बड़ा तनख्वाह मिलेगा, और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे।
वापस एक बार बात कर लेते हैं मंदिर की। और भारत में इस समय एक विवाद भी चल रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल निमंत्रण मिलने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। कुछ तो ये भी पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी के हाथों से ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों कराई जा रही है। ये भी कह रहे हैं कि ये तो पूरा बीजेपी आरएसएस का इवेंट है जो चुनावी फायदे के लिए कराया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये धार्मिक प्रसंग है। 500 साल से हिंदुओं का ये स्ट्रगल है। और आज राम मंदिर बन रहा है तो सब लोगों को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, मल्लिका अर्जुन, सबको खुशी होनी चाहिए। सबको वहां जाना चाहिए और राम लला का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री है, तो क्यों प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे? किसी को तो जाना है उसके लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो वो के देश के नंबर 1 नागरिक है प्रधानमंत्री, तो उनको बुलाते हैं। उसका शिलान्यास भी उन्होंने किया था और उसका प्राण प्रतिष्ठा भी वो करेंगे, तो सबके लिए खुशी की बात है। और जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, मैं तो वही बोलूंगा कि आप फिर सोचो। आपको आमंत्रण मिला है, ये जिंदगी में एक बार की अपॉर्चुनिटी है। जाओ और रामलला का दर्शन करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इस पूरी चर्चा के लिए।